मैं आज की बात करता हूँ। बड़ा सोच में पड़ गया हूँ। आखिर टेम्पो ड्राइवर की गलती क्या थी? टेम्पो ड्राइवर क्या इंसान नहीं होते? टेम्पो ड्राइवर क्या, पूरे ड्राइवर समुदाय की मैं बात करता हूँ, सभी इंसान होते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं, बड़ा मेहनत से कमाते हैं, बड़ा जुनूनन कमाते हैं। आखिर ये दरोगा, पुलिस ड्राइवर के साथ इतना जाति क्यों करते हैं? ड्राइवर पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? ड्राइवर महान होते हैं। अगर मेरी माने तो एक पुलिसकर्मी के अधिकारी से भी ऊपर ड्राइवर का महत्व है। मैं आज इस वीडियो को पूरा देखें, ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो शेयर भी करें। आज की घटना है। आज मैं तारीख बता दूं, 4 तारीख 9वां महीना 2024। मैं पटना गया था। पटना से लौटने के क्रम में महादेव स्थान पर खड़ा था। समय 7 साढ़े सात बजे संध्या की समय रही होगी। 7, साढ़े 7, 7:15 इसी बीच की घटना है। एक दरोगा जी जो महादेव स्थान पर ही ड्यूटी कर रहे थे, मैंने उनको देखा था। प्रत्येक मोटरसाइकिल वाले को रोक कर चेक करना, अनाप शनाप बोलना, मैं रुक कर देखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, मैं रमेश सिंह चंदेल झूठ नहीं बोलता, कम बोलता हूँ, झूठ कम बोलता हूँ, ज़्यादा अधिकांशतः सच बोलने का प्रयास करता हूँ और झूठ भी बोलता हूँ अगर तो उसमें इसलिए झूठ बोलता हूँ ताकि जन कल्याण हो सके, किसी को लाभ पहुँचे। मैं अपने लाभ के लिए कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैं उस दरोगा जी के बर्बरता को देखा था। वे अपना ड्यूटी ख़त्म करके और पटना की तरफ जाने के लिए टेम्पू का इंतज़ार कर रहे थे। एक टेम्पू वाला को रुकने के लिए इशारा दिए। टेम्पू ठीक रुका क्योंकि वहाँ पॉइंट था, रुकने का पॉइंट था, ग्राहक होता है और हर टेम्पू ड्राइवर बेचारा ग्राहक के लिए इस तरह से मेहनत करता है, एक ग्राहक के लिए, जिसका मैंने उस कष्ट को अनुभव जब मैं करता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा महसूस होता है। तो वो टेम्पू ड्राइवर स्वाभाविक रूप से रुका, वहाँ रुकता ही। लेकिन एक बात तो सही है कि उस टेम्पू ड्राइवर की इच्छा नहीं थी कि वह दरोगा जी को बैठाए। ये शर्म की बात है। एक शर्म की बात है कि दरोगा जी को, एक छोटा सा टेम्पू ड्राइवर नहीं चाह रहा था कि दरोगा जी उनके टेम्पू में बैठे। ये सही बात है, मैंने ये अनुभव किया। अब टेम्पू जैसे ही रुका तो दरोगा जी बैठने के लिए आगे बढ़े। टेम्पू ड्राइवर ने किया क्या कि टेम्पू ड्राइवर दरोगा जी के ठीक पीछे जो 3 महिलाएं थीं उसको बैठाने के लिए उसको बुलाया और दरोगा जी से बैठने से पहले वो तीनों महिलाओं को अपने गाड़ी में बैठा दिया। यहाँ पर तो दरोगा जी को शर्म करना चाहिए कि एक टेम्पो ड्राइवर दरोगा जी को नहीं बैठाया। मैं इस बात को तो नहीं कह सकता हूँ, चूँकि पैसा देते होंगे। मैक्सिमम पुलिसकर्मी को मैं देखा हूँ अब पैसा देते हुए, लेकिन पैसा देने के बावजूद भी एक टेम्पो ड्राइवर दरोगा को नहीं बैठाना चाह रहा था और नहीं बैठाया। इस बात का गिलानी होना चाहिए दरोगा जी लोगों को कि हमको नहीं बैठाया और एक सवारी को बैठा लिया। फिर क्या था, दरोगा जी आग बबूला हो गए। इतनी गंदी गाली देने लगे उस ड्राइवर को, इतनी गंदी गाली देने लगे जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। जबकि उस टेम्पू में महिलाएं बैठी हुई थी। महिला के नज़दीक में, एकदम नज़दीक से खड़ा होकर वो इतना गंदी गाली दे रहा था दरोगा जी, जो वो महिला भी सुन रही थी कि एक दरोगा कितना गंदा गाली दे रहा है एक ड्राइवर को। मैं भी सुन रहा था और मैं ईश्वर का शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अपने आंखों से देखा हूँ। इसमें थोड़ा सा भी मिलावटी नहीं है,
थोड़ा अंश मात्र भी झूठ नहीं है। वहाँ कैमरा भी लगल है महादेव स्थान पर। कोई अगर अधिकारी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो 4 तारीख 9वां महीना 2024 संध्या 7 से लेकर 8:15 तक, 8:15 साढ़े 8 तक का वीडियो अगर देखेंगे तो वहाँ यह वीडियो उनको दिख जाएगा, अगर कैमरा होगा महादेव स्थान बीच चौराहा पर। तो अब क्या था कि गंदी गंदी गाली देने लगे। बावजूद इसके बेचारा ड्राइवर लगातार अपना सवारी को बैठाया जा रहा था और वो प्रयास कर रहा कि कितना तेजी में लोगों को बैठाए और वहाँ से चल दे। लेकिन दरोगा जी गाली दिए जा रहे थे, कभी इधर से दे रहे थे, कभी उधर से दे रहे थे, कभी आगे से दे रहे थे, कभी पीछे से दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ यातायात के कुछ पुलिसकर्मी आ गए। और जैसे ही यातायात के पुलिसकर्मी को दरोगा जी ने देखा, दनादन थापड़ से मार थाप, ड्राइवर को मार थाप गाल पर, मुंह पर, इतना बुरी तरह मारे जिसका पीड़ा मैं अभी तक महसूस कर सकता हूँ। वह बेचारा के गाड़ी पर सवारी बैठा हुआ था, लोग देख रहे थे, चौराहा था, सभी के बीच में उस दरोगा ने उस ड्राइवर को थाप से मारा, करीब 5-7 थाप मारा और गाली पर दिया, इतना गंदी गाली दिया। और मजबूर जबरदस्ती बेचारा ड्राइवर एक पैसेंजर को उतार कर और उस दरोगा जी को बैठाया। लेकिन तब तक उस ड्राइवर को पीट चुका था, गाली से नहा दिया था। मैं तो इतना तक अनुभव किया कि कुछ जो यातायात के पुलिसकर्मी थे उनको भी खराब लग रहा था और वे कान में कह भी रहे थे कि दरोगा जी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग कौन करे? जब मेरा हिम्मत नहीं कर रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, तो आम आदमी का क्या? आम आदमी पर तो दरोगा जी इस तरह से अत्याचार करते हैं, वर्दी मिला नहीं कि मानो कि वे कानून से बड़े हो गए और सबसे ऊपर बैठ जाते हैं। बंधु, ये मैं अपनी आंखों से देखा और ये वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष बनाया हूँ। ये आज की घटना है। टेम्पो ड्राइवर भी इंसान होते हैं, टेम्पो ड्राइवर के लिए भी आप आवाज़ उठाएं। हम नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाइएगा तो कौन उठाएगा? बेचारा एक सवारी जो 1 लाख रुपया कमाता है महीना, वो घूस लेता है और घूस लेने के लिए दादी मतारी गाली देता है, सबको अत्याचार करता है और ज़बरदस्ती खींचता है। लेकिन एक ड्राइवर बेचारा 8-10 रुपया भाड़ा है, 20 रुपया भाड़ा है, 25 रुपया भाड़ा है, 30 रुपया भाड़ा है, उसमें भी इतना टेम्पो की संख्या है कि एक सवारी के लिए बेचारा इतना जद्दोजहद करता है और उसको दरोगा जी इस तरह से गाली देता है, इस तरह से उसके साथ अत्याचार करता है। कोई भी ड्राइवर को आसानी से गाली देकर चला जाता है। ड्राइवर को गाली मत दीजिए, ड्राइवर भी इंसान है, अपने बाल बच्चों के लिए वो काम करता है, अपने बाल बच्चों के लिए रिस्क लेता है, मैंने 24 आवर्स रोड पर रहता है, मैंने मैक्सिमम समय ड्राइवर का रोड पर बीतता है। वो भी इंसान है, उनको इंसान की तरह ही सम्मान दीजिए और उनके लिए भी आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।